अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब्र की तन्हाई के बारे में, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिंदगी में हमें कई हदीस और नसीहत के जरिए समझाया है। ये टॉपिक हर मुसलमान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी के बाद हमारी असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है। मेरे दोस्तों, कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इंसान दुनिया की जिंदगी से अपनी असली जिंदगी के तरफ कदम रखता है। कई हदीसों में इनका जिक्र मिलता है कि कब्र बोलती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं धूल का घर हूँ, मैं अकेलापन का घर हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के याद और आची जिंदगी को समझे। हदीस और इस्लामिक किताबों में ये आता है कि कब्र कहती है, मैं अकेलेपन और ढोल और कीड़े का घर हूँ। लेकिन असल बात ये है कि कब्र का हाल उस इंसान को मालूम होता है, पर डिपेंड ये करता है अगर इंसान ने अच्छे आमाल किए हैं, जैसे नमाज, रोजा, सदका और अल्लाह का जिक्र और कुरान। तो कब्र उसके लिए एक रोशन और सुकून वाली जगह बन सकती है, और अगर बुरे आमाल किए तो तन्हाई और मुश्किलात बढ़ सकती है। तो मेरे दोस्तों, कुछ हदीसों में ये भी जिक्र है कि कब्र बोलती है, मैं तन्हाई और कीड़ों का घर हूँ। लेकिन हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, मोमिन के कब्र एक रोशन बाग के तरह हो सकती है अगर उसने जिंदगी में आची जिंदगी जी और अल्लाह को याद रखा। ईमान तिर्मिज़ी किताब में ये आया है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बाग की तरह होगी या नरक के गड्ढे की तरह। ये हमें सिखाता है कि हमारे आमाल है कब्र को सुकून या तन्हाई बनाते हैं। एक छोटी से और आची कहानी बताती हूँ जो शायद आपको सिखा दे। मेरे दोस्तों, ये कोई हदीस नहीं है। एक आदमी हसन अपनी जिंदगी में सिर्फ दौलत और शोहरत के पीछे भागता रहा। जब उसकी मौत हुई, वो कब्र में पड़ा। उसके वालिद, दोस्तों, पड़ोसी सब चले गए। कब्र ने कहा, मैं तन्हाई हूँ, मैं अकेला हूँ। हसन ने पूछा, मेरे दोस्त कहाँ है? कब्र बोली, तेरे दोस्त चले गए, अब सिर्फ तेरे आमाल तेरे साथ है। फिर हसन को याद आया कि उसने नमाज नहीं पढ़ी और गरीबों की मदद नहीं की, रोजा नहीं रखा, सदका नहीं किया, तो उसकी तन्हाई और बढ़ गई। हसन का एक दोस्त था जिसके आमाल अच्छे थे। वो रोज नमाज पढ़ता था, गरीबों की मदद करता था। जब वो कब्र में गया, कब्र ने कहा, तुझसे मिलकर सुकून मिला, क्योंकि तू रोज अल्लाह को याद करता था। और उसकी कब्र रोशन और सुकून वाली जगह बन गई। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हर मुसलमान को ये सबक मिलता है, कब्र सिर्फ डार्कनेस के लिए नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में कैसे बेहतर बना